वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी की आपकी एग्जाम डेट और सिटी आपकी आ चुकी है। 19, 20, 21 को आपका एग्जाम रहने वाला है। अब एग्जाम में आपको अपना एक स्कोर टारगेट आपको करना होगा। उस टारगेट को हर हाल में हमें अचीव करना होगा, क्योंकि वो टारगेट होता है हमारा कट ऑफ। और कट ऑफ का अगर हमें आइडिया रहेगा तो उसी टारगेट के बेसिस पे अपने पेपर में आगे अपनी तैयारी को, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट का, वो सारी चीज़ें हमें लेके चलनी होगी। तो ये वीडियो आपकी जो प्रीवियस एग्जाम थी, लास्ट जो वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ एनालिसिस में और इस बार की कट ऑफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो कट ऑफ एनालिसिस है डिटेल से डिस्कस करेंगे, जोन वाइज आपका, कैटेगरी वाइज, क्योंकि आईसीजी में बेटा जोन के हिसाब से कैटेगरी कट ऑफ जाती है। कैटेगरी वाइज तो आती है, जोन भी बटे हुए हैं। आपको ये नहीं पता होगा कौन सा जोन में क्या है, किसमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, किसमें कम। तो ये वीडियो आपका कम से कम 14 से 15 मिनट का होने वाला है, लेकिन हर वो चीज मैं क्लियर कर दूंगा, हर एक बारीक चीज समझा दूंगा। लेकिन एक चीज, जिस भी बच्चे का आगे आईसीजी का एग्जाम लगा है वो इस वीडियो को स्किप ना करे, स्किप कर करके ना देखे, कंटिन्यू देखे, तब ये चीजें समझ में आएगी। पूरा पैटर्न आईसीजी का, पूरा कट ऑफ का खेल समझ में आएगा। और यहाँ पर आपकी लास्ट एग्जाम की जो कट ऑफ है उसकी बात करेंगे, और इस बार कट ऑफ कम रह सकती है, ऐसा क्यों और कम क्यों रहेगी, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ऑथेंटिक जनरल इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन अपने को कट ऑफ पे जाना है। ठीक है, क्या रहता है, सिलेक्शन का कट ऑफ, और फिर इस बार का जो कट ऑफ है उसको अपने यहाँ पे कंपेयर करेंगे पिछली वैकेंसी के साथ में। सबसे पहले अपने को कट ऑफ को समझने के लिए अपने को इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझना है। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में होता है आपका रिटन एग्जाम, जो कि सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर आपका होता है। उसके बाद में आता है स्टेज 2, और स्टेज 2 में आता है पीएफटी यानी फिजिकल आपका फिटनेस टेस्ट है वो होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके भी देखो 2-3 स्टेप आपके हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका पीएफटी नंबर 1 पे, उसके बाद में डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में देखिए आप असेसमेंट टेस्ट है, इसका भी मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आते हैं। अगर आपको लगता है कि यार इस पे मैं अलग से डिटेल वीडियो लाने की जरूरत है, तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टेज 3 आती है, उसके बाद में मेडिकल एग्जाम, और उसके बाद में स्टेज 4 में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। फाइनल मेरिट तक की कट ऑफ की बात अपन करेंगे कि कहां कहां कितनी कितनी कट ऑफ वेरी करती है, चेंज होती है। चलिए, उसके बाद में आते हैं, सबसे पहले अपन डीबी और यहां पर जीडी दोनों की बात करते हैं। यहां पे देखो, अगर कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो होते हैं 30 नंबर, और एससी एसटी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं 27 नंबर। यानी ये आपका जो स्कोर आ रहा है वो यहां पर आपका रहने वाला है। अगर बात करें जीडी की तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 + 20 यानी 50 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स होगा, क्योंकि जो बच्चा जीडी का एग्जाम देता है ना, उसको सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्वालिफाई करना होता है। मैं अभी आगे बात करूंगा, इस पे डिटेल से डिस्कस करूंगा। सेक्शन फर्स्ट क्या होता है, सेक्शन सेकंड क्या होता है, उसकी बात आगे करेंगे। एससी एसटी के लिए 27 + 17 यानी 44 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके चाहिए। ये 50 नंबर का पेपर आपका रहता है, ये 50-60 यानी 110 नंबर का पेपर आपका रहता है। 110 में से 50 नंबर वाला बच्चा क्वालिफाई करेगा इस कैटेगरी में, और 44 वाला क्वालिफाई करेगा इस कैटेगरी में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड में सेपरेट क्वालिफाई करना जरूरी है। कोई बच्चा अगर डीबी का फॉर्म भरेगा तो उसको सेक्शन फर्स्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा केवल, लेकिन जो बच्चा जीडी का फॉर्म भरेगा उसमें सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे इसमें मिनिमम 30 नंबर, और पिछले वाले में आपका मिनिमम 30 और इसमें आपका 20 नंबर, ये आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका रहेगा। दोनों के लिए सेपरेटली आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब समझते हैं सेक्शन वाइज, सेक्शन का क्या खेल है, फिर कट ऑफ पे बात करेंगे आगे। यहां पे देखिए, सेक्शन फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो सेक्शन फर्स्ट में आपका मैक्सिमम 60 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 60 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें से 60 नंबर में से 45 मिनट का टाइम आपको रहेगा। क्वेश्चन कितने होंगे, सब्जेक्ट वाइज देखिए, जनरल मैथ्स 10th लेवल का मैथ्स रहेगा, साइंस आपका 10 क्वेश्चन आपका, इंग्लिश 15 क्वेश्चन आपके, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, और जीके 5 क्वेश्चन आपका रहेगा।
ठीक है, आईसीजी में सेक्शन फर्स्ट में यानी डीबी में। अच्छा, उसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन 10th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, 10th स्टैंडर्ड का इसका लेवल रहता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहे तुक्का मारने का ट्रिक आपको पता होना चाहिए। बच्चों के कमेंट थे कि सर इस पे वीडियो जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का मार के भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, बच्चे का बड़ा अच्छा कमेंट था, तो इस पे हो सकता है मैं वीडियो लेके आऊं, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स होती है कि जब 2-3 ऑप्शन में आपको डाउट हो तो उनमें से किसी एक ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें, तुक्का मारे, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, 60 के 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर 5 तुक्का लगाए उनमें 2 भी सही हो गए तो वो बोनस हो गया अपना, और वो किस्मत का खेल भी होता है। चलो, सेक्शन फर्स्ट हो गया 60 नंबर का। उसके बाद में आता है सेक्शन फर्स्ट के बाद में आता है सेक्शन सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन बात कर रहे हैं जीडी की, ये हमने किसकी बात करी है, डीबी की बात करी है। डीबी में केवल 60 नंबर का ही पेपर होगा, ठीक है। और अगर जीडी की बात करेंगे तो जीडी में सेक्शन फर्स्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा और सेक्शन सेकंड भी आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन फर्स्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 60 नंबर का पेपर, 60 क्वेश्चन आपके होंगे, 10th लेवल का पेपर होता है। लेकिन सेक्शन सेकंड में 50 नंबर का पेपर होता है और 30 मिनट का टाइम आपको रहता है। आप देख लो, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। सब्जेक्ट केवल 2 रहेंगे, एक टेक्निकल मैथ्स जो 11वीं 12वीं की मैथ्स होती है वो, और एक आपका फिजिक्स जो 11वीं 12वीं की फिजिक्स होती है। 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 50, और इनका लेवल रहता है 12th का, है ना। यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, यानी यहां पर भी आप तुक्का लगा सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन ये सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों क्वालिफाई आपको अलग अलग करने होंगे। ये 60 नंबर का पेपर है, ये 50 नंबर का, दोनों को मिला के टोटल 110 नंबर का पेपर आपका होता है। तो जो कट ऑफ बनेगी वो आपको 110 नंबर में से बनेगी। अभी कट ऑफ का सीन समझने के लिए पहले ये चीज समझना जरूरी था, अब हम कट ऑफ पे आगे चलेंगे। लेकिन उससे पहले कट ऑफ जोन वाइज और कैटेगरी वाइज आता है। हर एक बारीक चीज में आपके लिए मैंने पीपीटी में रेडी की है, और आपने देखा होगा हमारे प्लेटफॉर्म में इस तरीके के वीडियोज आते हैं, उस पर बहुत सारा होमवर्क टेक्निकल टीम करती है, तब जाके ऐसे वीडियोज रेडी होते हैं बेटा। और इसके लिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। वीडियो को लाइक करना, और जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आईसीजी की धमाकेदार क्लासेज हमारी इसी यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉपिक वाइज हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, महायज्ञ के द्वारा मैराथन क्लासेज हो गई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो, जोन की बात कर लेते हैं। पहले जोन कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे 5 जोन में डिवाइड कर दिया गया पूरे इंडिया को। जैसे अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये आपका नॉर्थ जोन है, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट जोन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, ठीक है, ये हो गया वेस्ट। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा, ये आ गए ईस्ट में। साउथ में देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइसलैंड, तमिलनाडु, पांडुचेरी, ठीक है, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप। और सेंट्रल जोन आता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये आपके किस में आ गए बेटा, ये आ गए आपका सेंट्रल जोन में। आप इनमें से कौन से जोन में आते हैं मैं बताऊंगा, आप इनमें से कौन से जोन में आते हैं प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि असली खेल जोन में ही आता है। और जो तगड़ी कंपटीशन होती है जोन में कट ऑफ की, वो रहती है नॉर्थ और वेस्ट जोन में। मैं बताऊंगा अभी कैसे इनकी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। मैं अभी लेके भी आया हूं, आपके लिए सबूत लेके आया हूं। लेकिन आप अपना जोन जरूर कमेंट करना कि आप कौन से जोन से आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉर्थ जोन की, तो जो आपका सेकंड 2025 का जो पेपर हुआ था उसकी मैं कट ऑफ की बात करूं तो नॉर्थ जोन में जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका चंडीगढ़, ये आते हैं आपके नॉर्थ जोन में, ठीक है। और इनकी जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहती है, एक आधा नंबर का फर्क रहता है। जनरल की कट ऑफ कई बार प्लस होती है आधा नंबर, कभी बराबर होती है, ठीक है, आपके ओबीसी के बराबर। यहाँ पे देखिए 68.68 है, ओबीसी में 68.42 है, ईडब्ल्यूएस में 52.54 है, एससी में 59.65 है, और एसटी में 50 से 55। यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं था हमारा एसटी कैटेगरी में, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है। तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसने एसटी कैटेगरी में हो और उस बच्चे ने हमारे को डिटेल शेयर नहीं करी हो, क्योंकि ये सारे डाटा जो बच्चे डिटेल शेयर करते हैं वहीं से हम कलेक्ट करते हैं, और ऐसे कोई ऑफिशियल वो कट ऑफ जारी करते नहीं है कि इस कैटेगरी में इतनी कट ऑफ इसमें इतनी गई, नहीं बताते हैं।
पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, लेकिन जो बच्चा हमें शेयर करता है उसके आधार पर डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जैसा ही मान लीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये नॉर्थ जो आपका था उसमें कट ऑफ गई है जोन में, ठीक है, और ये हाईएस्ट कट ऑफ मान के चलिए आप। अच्छा, दूसरे जोन की बात करता हूं, वेस्ट की, है ना। इसमें देखिए इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी रहती है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन व दीव, सेकंड 2025 की ये कट ऑफ देखिए इस स्टेट में देखिए, बाकी की और भी इनसे कम रहती है, ठीक है। जनरल की देखिए 46 से 48 है ना, जो वेरी करता है, एग्जैक्ट नहीं डाटा अवेलेबल हो पाया है बच्चे का, एग्जैक्ट नहीं अवेलेबल है। ओबीसी का एग्जैक्ट है 44.90, ईडब्ल्यूएस में 35 से 40 के बीच में, एससी में 38 से 40 के बीच में, और एसटी में भी 35 से 40 के बीच में। ये सबसे हाईएस्ट इस जोन की जाती है, नॉर्थ जोन की। उसके बाद में उससे कम आपका वेस्ट जोन, और बाकी जो जोन बच गए आपके, अगर मैं बात करूं देखो ये वाले जोन, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, उसके बाद में ईस्ट जोन है ना, साउथ जोन, सेंट्रल जोन है ना। देखो एक नंबर पे ये जोन आता है हाईएस्ट कट ऑफ में, फिर 2 नंबर पे उससे कम, फिर 3 नंबर पे सेंट्रल जोन, फिर बाद में आपका 4 नंबर और ये 5 नंबर, ये 4 और 5 सबसे कम या तो इसका या इसका, है ना। इनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ही कम फॉर्म भरते हैं, आईसीजी में बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं यहाँ पे, तो इनकी कट ऑफ बहुत कम रहती है, ठीक है। इनमें कट ऑफ जाती है टॉप पे और बहुत हाई कट ऑफ जाती है क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ डिवाइड हुई है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कट ऑफ थी सेकंड 2025 की, यानी लास्ट एग्जाम की जो हुई थी उसमें। इसके बाद में अब अगर मैं बात करूं इस बार की कट ऑफ को अपन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है, लेकिन इससे पहले आपको एक खेल समझना होगा आईसीजी का इस बार का। आपने नोटिस किया ये जो कट ऑफ है वो कट ऑफ थी आपकी सेकंड 2025 की, लेकिन इस बार आपको पता है जो भर्ती आई है उसमें 2 वैकेंसी एक साथ दी है। हर बार लगभग 250 के आसपास वैकेंसीज रहती है, इस बार आपकी लगभग 600 प्लस वैकेंसीज है, क्योंकि 2 वैकेंसी एक साथ इन्होंने दी और उसमें भी वैकेंसी बढ़ा के दी है। नोट करना मेरी बात, अगर वैकेंसी पिछली बार के तुलना में अगर डबल है तो उसका इंपैक्ट कट ऑफ पे आएगा भाई, क्योंकि पिछली बार के जो बच्चे थे उससे ज्यादा बच्चों को ये पास करेंगे। रिटर्न की मैं बात करूंगा, फिर फाइनल कट ऑफ पे भी अपन आगे चलेंगे, तो ज्यादा बच्चों को पास करेंगे भाई। जब वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चों को पास करना पड़ेगा ना रिटर्न में आगे फिजिकल के लिए, तो जब ज्यादा बच्चों को पास करना होगा तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, कम। तो एक सबसे बड़ा रीजन है कट ऑफ का कम होने का, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और ये बड़ा फैक्टर होगा। वैकेंसी 2 एक साथ है, वैकेंसी ज्यादा है तो बच्चों का पास भी ज्यादा करेंगे तो कट ऑफ अपने आप इनके नीचे आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो कट ऑफ है आपका जीडी का, ये कट ऑफ है आपका डीबी का, है ना, ये कट ऑफ आपका जीडी का, ये कट ऑफ आपका डीबी का। यहां पर पीछे भी मैंने बताई है, ये कट ऑफ आपका डीबी के लिए बताई है और ये कट ऑफ मैंने आपकी जीडी की बताई है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये जीडी की कट ऑफ है और ये डीबी की कट ऑफ है, ये 60 में से आती है और ये आपकी बेटा 110 में से आती है। रिटर्न की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर अपन, क्योंकि जोन तो सारे आ गए, सारे जोन को मान लो इससे हाईएस्ट कट ऑफ है, ये हाईएस्ट कट ऑफ है, ये आपके हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है, ये मान के चलना आप, ठीक है। अब इससे बाकी कट ऑफ कम जाएगी। देखो यहाँ पे जनरल में कट ऑफ थी पिछली बार 68.68, इससे मैं कट ऑफ आपकी रिटर्न की कट ऑफ कम मान के चल रहा हूं, कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगी, ठीक है। आप इसमें से चाहे आप 1 नंबर प्लस कर लो या 1 नंबर माइनस कर लो, प्लस माइनस 1 नंबर आप लेके चलिए। इसको 2 नंबर का गैप है तो मैं प्लस माइनस 1 कर देता हूं इसमें, ठीक है। कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं जाएगा, मान के चलना आप। ये भी आपका सेम ही चीज है, और उसके बाद में ये भी देखिए और ये भी देखिए और ये भी देखिए, सेम चीज में। अब ये आपका जीडी का, अब सर हम तो, ये तो आपका ईस्ट का है या सॉरी आपका नॉर्थ का है, नॉर्थ की कट ऑफ है। देखो बाकी स्टेट की कट ऑफ इनसे कम ही रहेगी, हाईएस्ट कट ऑफ है ये आपके रिटर्न में। मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं, फाइनल मेरिट बढ़ती है, कितनी बढ़ेगी मैं उसकी बात आगे करूंगा, लेकिन वो बढ़ेगी आपकी। अच्छा, दूसरा अगर डीबी की बात करें तो हाईएस्ट जो कट ऑफ थी वो थी पिछली बार की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जो आपका वेस्ट जोन था उसमें गई थी डीबी की कट ऑफ ज्यादा। तो उसमें देखो यहाँ पर आपका जनरल में 46 से 38, ओबीसी में 44.9, ईडब्ल्यूएस में 35 से 40, एससी में 38 से 40, एसटी में 35 से 40, ये आपका रहा डीबी में। तो जो कट ऑफ है किसी भी जोन से आप हो, लेकिन कट ऑफ बाकी स्टेट की, सॉरी बाकी जोन की कट ऑफ इनसे नीचे रहेगी। अब हाईएस्ट कट ऑफ का टारगेट आपका है मान लो 46 है ना, कट ऑफ इसकी भी कम आएगी, है ना। मान लीजिए कितनी है, 46 है, तो यहां पर आपकी कट ऑफ 46 से 48 के बीच में वो हाईएस्ट है। तो आपको 46 से 48 का रेंज अपना डिसाइड कर लो, किसी भी आप जोन में आते हो, इससे अच्छा स्कोर करना है मुझे,
45 प्लस का टारगेट अपना रखो कि 60 में से मुझे 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ताकि फाइनल मेरिट में जब स्कोर बढ़े तो मुझे दिक्कत नहीं आए। अच्छा, इसमें देखो जो कट ऑफ का खेल है, उस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आगे जगह नहीं है यही समझाता हूं। आगे की जो कहानी है वो कट ऑफ आपकी इंक्रीज करती है फाइनल मेरिट में जब जाते हैं, और फाइनल मेरिट में जो कट ऑफ है वो कम से कम मान के चलिए 6 से लेकर 8 नंबर, कई बार 10 नंबर भी प्लस हो जाता है। जैसे 68 नंबर है, ये 78 नंबर तक भी चला जाता है, 80 नंबर तक भी चला जाता है ना। एक जनरल कैटेगरी में भी पिछली में भर्ती में एक बच्चे का शायद 91 कट ऑफ गया था, है ना, जनरल कैटेगरी में 91 भी कट ऑफ गया था, है ना। तो कट ऑफ इसके बाद में बढ़ जाती है, लेकिन इस बार फाइनल मेरिट में भी कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी का आपका पिछली बार से डबल वैकेंसीज है, तो इसलिए तो एक बड़ा फैक्टर होगा। अब सर इतनी अच्छी कट ऑफ अगर हमें क्लियर करनी है तो इसके लिए फाइनल का जो रिवीजन प्लान है वो भी उस लेवल पर होना चाहिए, टॉप लेवल का रिवीजन प्लान होना चाहिए, और वो हमने आपके लिए रेडी कर लिया है। ऑलरेडी हमने उस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। आखिर के 15 दिन में आईसीजी, जीडी हो या डीबी हो, जिस बच्चे ने हमारी प्लानिंग फॉलो कर ली वो कंप्लीट सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेगा, और जब कंप्लीट सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा बच्चे का, तो ये इस तरीके का स्कोर कर सकता है, और वो भी सिलेक्टेड इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के साथ में, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंपोर्टेंट टॉपिक्स के। हमने वीडियोस बना के दे दिए कि ये टॉपिक आपके इंपोर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, जनरल मैथ, सबके उन इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से डेली का हम एक टॉपिक आपको करा रहे हैं, और ये सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया 3 सितंबर से इसी यूट्यूब चैनल पे। 3 सितंबर से हर एक सब्जेक्ट का एक इंपोर्टेंट टॉपिक डेली का कंप्लीट हो रहा है, 1.5-2 घंटे की क्लासेस चल रही है। 3 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये 1 बाय 1 एक चैप्टर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज की सीरीज। लास्ट 5 ईयर में एयरफोर्स और आईसीजी दोनों का पीवाईक्यूज का बेहतरीन संगम आपके लिए लेके आएंगे, और ये पीवाईक्यूज हम स्टार्ट करेंगे आपका 15 से लेकर 23 तक। अब सर हमारी तो एग्जाम 19, 20, 21 तक हो जाएगी, लेकिन एयरफोर्स का एग्जाम आगे भी है, तो इसके लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमारा महायज्ञ भी आएगा 17 को, तो महायज्ञ में पूरे सिलेबस को बाइंड अप करेंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है YouTube के फ्री क्लासेज में वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। बस आपको इन क्लासेज का ये जो टाइम टेबल है, 7 बजे फिजिक्स का टॉपिक ना, उसके बाद में 8:30 बजे इंग्लिश का, 10 बजे मैथ्स का, 11:30 बजे जीके करंट का, 12:30 बजे रीजनिंग का, 2 बजे जनरल मैथ्स का। ये आपकी एग्जाम बिफोर एग्जाम की प्रैक्टिस क्लासेज जो आपके एप्लीकेशन पे होती है, बाकी सारी यूट्यूब की क्लासेज आपकी रहने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस टाइम टेबल को एक बार फॉलो कर लीजिए। अगले 15 दिन सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज आप मान के चलिए, इस सिलेक्शन को पाने के लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी अगले 15 दिन। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।